हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हाल फिलहाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर डाल चुका हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, मतलब कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मतलब कि अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की कला, उसको क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ये ग्राफी है ना, ये रूट वर्ड है। ये जो ग्राफी है रूट वर्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किससे, राइटिंग से संबंध है। जहाँ पे ग्राफी आएगा वहाँ पे आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसका संबंध राइटिंग से है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बीच बीच में रूट वर्ड बताता रहूँगा और एक सेशन ही लेके आऊँगा आपके लिए रूट वर्ड। उससे आपको क्या वर्ड पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। मतलब कि आप वर्ड आपको याद भी नहीं होगा, फिर भी आप उसका आंसर बिल्कुल आराम से बता पाएंगे। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अपनी प्रजाति का, अपनी प्रजाति। जैसे कि मान लो मैं इंसान हूँ और मैं इंसानों को ही खाना स्टार्ट कर दूँ, एज अ फूड उनको मार के और खा जाऊँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा? कैनिबल। मतलब अपनी ही प्रजाति के लोगों को मार के खा जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैनिमल। जो अपनी प्रजाति का ही भक्षण करे, डैट ईट्स वन आउन स्पीसीज इज कॉल्ड कैनिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटोकॉम। कैटोकॉम का मतलब होता है कब्र, एक दूसरे से संबंधित। एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बरीड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटर रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है पलटना, ओवरटर्न इन वाटर। जैसे कि ये मान लो गंगा रिवर है, इसमें नाव चल रही है, ठीक है, और वो अचानक से पलट गई, तो हम क्या बोलेंगे? कैप्साइज। ठीक है, यानी कि पलटना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कारनेस। कारनेस का मतलब होता है हत्याकांड। हत्याकांड ये पॉलिटिक्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो काफ़ी हत्याकांड करवाते हैं। कभी हिंदुओं को मरवा देंगे, कभी मुसलमानों को मरवा देंगे, एक दूसरे को लड़वा देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कारनेस, हत्याकांड। किलिंग और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग और लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड कारनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्निवल। कार्निवल मतलब मनोरंजन मेला। आपके स्कूलों में कार्निवल लगता है ना, कार्निवल फेस्टिवल लास्ट में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मनोरंजन मेला। यानी कि पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग इज कॉल्ड कार्निवल। नेक्स्ट वर्ड हमारा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? मानचित्र कला। मानचित्र कला। देखिए ग्राफी आया ना, और इधर भी आया था, यानी कि ग्राफी का मतलब आया है, तो हम कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे किससे? लिखने से या फिर चित्र वगैरह बनाने से। तो कार्टोग्राफर, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। और कार्टोग्राफर जो होता है ना, ग्राफर, अगर वाई हटाकर हम सिर्फ ई आर लगाते हैं तो वो इंसान होता है जो कि मैप बनाता है। देखिए दो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। कार्टोग्राफी मतलब कि मैप बनाने की कला, और ई आर यानी कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो इंसान मैप बनाता है। समझ गए आप? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है पुस्तक सूची। जैसे कि आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने बोला सर मुझे कौन कौन सी बुक चाहिए होगी एसएससी में पास करने के लिए, तो आपके सर ने बता देगा मैथ्स में RS अग्रवाल ले लेना, फिर किरण ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, बहुत सारी लिस्ट दे दी किताबों की, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैटलॉग। समझ गया आप? यानी पुस्तक की जो सूची होती है हम क्या बोलेंगे? कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटलॉग। पुस्तक सूची, कैटलॉग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट काफ़ी अच्छा वर्ड है। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। नहीं बोलते कई पिक्चरों में मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। ठीक है। वन हु हैज़ टेकन अ वाउ नॉट टू हैव सेक्स, जो ये बोले कि भाई मैं पूरी जीवनी में सेक्स नहीं करूँगा,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिबेट, ब्रह्मचारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेमिटरी। सेमिट्री मतलब कब्रिस्तान। ये आपने, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आपने काफ़ी देखा होगा इस वर्ड को, सेमिट्री, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और बेड वगैरह और की कमी हो रही है, तो लाशें बिछ रही है, तो कब्रिस्तान में बॉडी भी नहीं जल पा रही है, ठीक है, और कब्रिस्तानों में बॉडी जो है दफन नहीं हो पा रही, मतलब कि ये वर्ड जो है सेमेट्री, ये काफ़ी न्यूज़ पेपर में आपने देखा होगा। इसका क्या मतलब होता है, कब्रिस्तान, द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बरीड, यानी जो इंसान की लाशें होती हैं। ये देखना, ये जो वर्ड है ये भी एक, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कॉर्प्सेस, इसका मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, और इसमें अगर हम एस हटा दें, सिर्फ ये जो एस ई एस है ये सिर्फ हटा दें और सिर्फ कॉप्स कर दें, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो नहीं होती पुलिस वगैरह और या आर्मी की जो अपने जवान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेनेटनरी। सेंचुनरी, सेंचुनरी का मतलब होता है शताब्दी। सेंचुनरी क्या मतलब क्या होता है, शताब्दी। इस वर्ड को आप ऐसे देखिए कि सचिन जब 100 मारता है तो हम क्या बोलते हैं, उसने सेंचुरी बना दी, क्या बना दी, सेंचुरी। तो वहाँ पे URY होता है ना, यहाँ पे ARY है, उसका मतलब भी यही है, 100 एनिवर्सरी। 100 एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है, सेंचुनरी, शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब होता है समय के क्रमानुसार। देखिए एक बुक आती है क्रोनोलॉजी, जीके के जो करंट अफेयर है उसको कवर करता है, एक महीने को, उस एक पब्लिकेशन है क्रोनोलॉजी, और ऐसे क्रोनोलॉजी के नाम से आता है करंट अफेयर, ठीक है। 1 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का होता है, और वो क्रम अनुसार उसमें सारी डिटेल होती है करंट अफेयर की। तो उसका नाम क्रोनोलॉजी क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल का मतलब यही होता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, समय के अनुसार। तो उससे आप इसको रिलेट करिए, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, समय के क्रमानुसार, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। जैसे कि आपने कोई गलत काम कर दिया और आपके डैड सामने खड़े हैं, तो आप थोड़ी बोलोगे सीधे सीधे पापा मेरे से ये गलती हो गई, आप बोलोगे पापा मैं ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे 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 घुमा फिरा के, बहुत घुमा फिरा के बातें बोलोगे ना पापा को, क्योंकि पापा से तो आप डरते हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरकम लोकेशन, ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब घुमा फिरा के जो बातें 10 सेकेंड में बोली जा सकती थी उसको घुमा फिरा के आप बोल रहे हो 10 मिनट में, तो उसको क्या बोलेंगे, सरकम लोकेशन, घुमा फिरा के बातें करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लॉक रूम, यानी माल गोदाम। आप स्टेशन पे गए होंगे और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गुड्स होते हैं वो उतरते हैं स्टेशन पे, और उनको एक गोदाम होता है उसमें रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप कभी स्टेशन पे जाओगे ना तो उसको देखना, उधर है ना क्लॉक रूम लिखा रहता है ना, यानी उसका मतलब क्या होता है, माल गोदाम। क्लॉक रूम यानी माल गोदाम, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, यानी क्लॉक रूम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोर्स, यानी मजबूर करना, कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन एक ये बनता है आपका दोस्त, अरे भाई चलना 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 चलना, मज़ा आएगा मज़ा आएगा, ऐसे करके आपको लेके जाता है, मजबूर कर देता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सोर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब होता है एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, ठीक है। नहीं बोलते एक ही ताली के चट्टे वट्टे हैं, यानी एक ही उत्पत्ति के, ठीक है, कॉग्नेट। आप ऐसे मज़े के लिए बोल दिया, लेकिन कॉग्नेट का मतलब आप समझ गए होंगे, एक ही उत्पत्ति के, जैसे कि ये है, और नहीं बोलते एक ही राशि के हैं, ये एक ही इसके हैं, यानी एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलिजियस। कलीग्स, कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, उनको क्या बोलेंगे, कलीग्स, सहकर्मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है कपट संधि, यानी कि सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी कि फ्रॉड करने के लिए कोई संधि करें हम,
सीक्रेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है भीषण अग्निकांड, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन यानी धर्म संगति, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। मैं अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा भी लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।